उतने खंडों में कटेगी उतने खंडों में नई अमीबा बनकर के क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। तो आपने इसमें देखा क्या, अलैंगिक जनन होता है, किसी लिंग का कोई भी लिंग का भेदभाव इसमें नहीं है। ये क्या हो जाती, जितने खंडों में कटेगी, क्या हम लोग किसी जीव को भी काट करके जितने खंड में कर देंगे नया बन जाएगा? नहीं बनेगा। अब पैरामीशियम ऐसा जीव है जो एक कोशिकीय है, जितने भागों में कटा उतना अमीबा बन उतना पैरामीशियम बन करके क्या हो गया, आपका तैयार हो गया। इस बात को आप समझ गए? तो दूसरे में एग्जाम्पल क्या लिख देंगे भैया, पैरामीशियम। फिगर को भी आप लोग बना लेंगे। ये क्या है, पैरामीशियम, समझ रहे हो ना? चलिए भाई, अगला है, इसको डिलीट करें, चलिए अच्छा बना। अगला है आपका पुनरुद्भवन। क्या नाम है इसका, पुनरुद्भवन। अब पुनरुद्भवन का क्या मतलब होता है उसको समझ लीजिए। पुनरुद्भवन, पुनः से उसका उद्भव, किसका उद्भव, जिन जीवों का उद्भव पुनः से हो जाए वो क्या कहलाते हैं, पुनरुद्भवन कहलाता है। अब देखिए किसमें पुनरुद्भवन, देखिए थोड़ा पुनरुद्भवन और मुकुलन एक जैसे, और इसमें मैं एक ही एग्जाम्पल से तुमको क्या कर दूंगा, समझा दूंगा। देखिए क्या है, पुनरुद्भवन में मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उसी से आपको मुकुलन का भी हम कवर कर देते हैं। पुनरुद्भवन में लेते हैं किसका एग्जाम्पल, दोनों में हाइड्रा का। किसका उदाहरण लेते हैं भैया, हाइड्रा का। आप लोग देखते हो कि हाइड्रा जो होता है कहाँ पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। और ये हाइड्रा जब आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई पेड़ पौधा तैरता हुआ चला जा रहा है या चला आ रहा है, लेकिन वास्तव में वो कोई पेड़ पौधा नहीं होता, वो होता क्या है, जीव होता है। ठीक है, वो क्या होता है, जीव होता है। और वो कैसे चला आता है, तैरता हुआ चला आता रहता है, दिखाई देता कैसा है, जैसे कोई प्लांट हो। तो देखिए कैसे होता है भाई, ये समुद्र का जल है, ठीक है, ये क्या है, समुद्र का जल है। अब इसमें बेचारा हमारा हाइड्रा है, ऐसी बात है, तो ये हाइड्रा क्या है, देखिए अब इसमें बहुत सारे ऐसे बुट्स निकले हुए होते, क्या निकला हुआ होता है, बहुत सारे इसके मुकुल निकले हुए, ठीक है, ऐसे पानी में बहता हुआ चला जाता रहता है और ऐसे इसमें बहुत सारे निकले होते हैं। ठीक है, तब भैया जब ये हाइड्रा, अब इसमें देखिए पुनरुद्भवन और मुकुलन कैसे होता है। अब इसकी जो यहाँ से शाखा है ये वाली, यहीं से क्या हो जाती है, कट जाती, कट जाती है या टूट जाती है या मुरझा जाती, ऐसे जैसे मुरुक जाती जिसको कहते हैं, लतेर जैसे देखते हो ना। तो जब ये मुरुक जाती है भैया, तो ये इसी में टूट करके ऐसे क्या हो जाती है, गिर जाती है। जब टूट के गिर जाती है, इसमें क्या हो जाता है, पुनरुद्भवन। क्या हो जाता है, पुनरुद्भवन। ये मरती नहीं है, जैसे हम लोगों का क्या, एक हाथ कट के गिर जाए पानी में तो नया कोई दूसरा डिसी तैयार होगा, नहीं तैयार होगा ना। तो लेकिन हाइड्रा जो है जब कटेगा तो दूसरा तैयार हो जाए, क्योंकि एक कोशिकी है भाई। अब ये क्या होता है, कटा, दूसरा तैयार हो गया। इसमें कौन सी क्रिया होती है, पुनरुद्भवन की, पुनः उद्भव हो जाने की। ठीक है, और इसमें क्या है, मुकुलन। मुकुलन देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ से कट करके जब मुकुल से, मतलब ये क्या है, इसका मुकुल है, नया जो निकल रहा है मुकुल है, तो इसी से एक क्या हो जाता है, नया पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए भैया, अब क्या है आपका, कलिका जनन। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, कलिका जनन या कायिक जनन जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, इस वाले में आप देखेंगे कि तीनों टॉपिक है वो कायिक जनन के अंतर्गत आता है। कायिक जनन या जिसको बोलते हैं कलिका जनन, या और क्या है, एक बीजाणु जनन। ठीक है, तो बीजाणु जनन को हम नहीं ले रहे हैं, कायिक जनन को ले रहे हैं, कलिका जनन को ले रहे हैं। इसको आप नोट करिएगा, उधर वाला दिख रहा है ना सबको, चलिए इसको थोड़ा अच्छा, तो देखते हैं। देखिए अब देखते हैं हम लोग तनों द्वारा, जड़ द्वारा और पत्ती द्वारा। इतनी बात सबको क्लियर है?
समझ में आ रहा है ना? चलिए भाई, इसको डिलीट कर दें? क्यों बताओ बेटा, नोट किए? यस सर। चलिए देखते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं तनों की तरफ। उधर ही बता दें क्या, दिखेगा ना? अब देखिए, नहीं इधर ही बताएंगे, सही रहेगा। चलो बता दो। चलिए भैया, ये तो आपका इसमें हमने हाइड्रा दे दिया था एग्जाम्पल फॉर दैट। चलिए भाई, अगला देखते हैं तनों द्वारा, यानी ये क्या है? कायिक जनन जिसको बोलते हैं, ठीक है? कायिक जनन या कलिका जनन जो होता है, इसमें क्या है? तनों द्वारा, जड़ द्वारा और पत्ती द्वारा। इसमें कोई बीज का दिखाई पड़ रहा है या मेल फीमेल इसमें कहीं दिखाई दे रहे हैं? लैंगिक जनन की बात दिखाई पड़ रही नहीं ना? तो देखिए, कायिक जनन के, कलिका जनन या कायिक जनन के अंतर्गत पहला है आपका तनों द्वारा। क्या? तनों द्वारा। तने को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाई स्टेम। क्या कहते हैं? बाई स्टेम। देखिए प्लांट, एक प्लांट से ये क्या है? स्टेम, रूट और क्या? लीफ। ठीक है, लीफ। ठीक है, चलिए अब तनों के द्वारा देखते हैं, तनों के द्वारा किनमें रिप्रोडक्शन होता है। चलिए, तनों के द्वारा अलैंगिक जनन में किन किन चीजों में जनन होता है? ये एग्जाम्पल जो है आपकी एग्जाम्पल दे देता है बहुविकल्पी में और पूछ लेता है कि इसमें जनन किस प्रकार का होता है, कैसे लैंगिक होता है कि अलैंगिक होता है। देखिए तनों द्वारा सबसे पहले आप देखते हैं, गन्ना देखे हो ना सब लोग? तो गन्ने में कैसे होता है? तने के द्वारा उसके तने को काट करके लगा दिया जाता है ना, तो उसमें क्या हो जाता है? अंकुरण हो जाता है और नया प्लांट तैयार हो जाता है। दूसरा क्या है तनों के द्वारा? आप देखते हैं गुलाब। और क्या है भाई, एग्जाम्पल बता दो चलो। अंगूर। क्या? अंगूर। अंगूर और गुड़हल। ठीक है, और कोई एक एग्जाम्पल बताओ। कनेर। कनेर पकड़ता है? यस सर। चलिए, तो इन सभी में क्या है? तनों के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? तनों के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, तनों के द्वारा जनन होता है। तनों के द्वारा जनन क्रिया होती है, इसमें मेल फीमेल की कहीं आवश्यकता है? नहीं है। चलिए देखते हैं, अगला आपका है क्या? जड़ द्वारा, रूट के द्वारा। जड़ द्वारा, बाई रूट। बाई रूट, इसमें क्या रहेगा? बाई स्टेम। ठीक है, तो अब देखिए जड़ के द्वारा किन में होता है? चलिए, जड़ के द्वारा किन में होता है? एक उदाहरण बताइए। पुदीना, शकरकंद और हाँ बताते चलो। पुदीना, शकरकंद, सतावर। हाँ, शकरकंद, पुदीना, सतावर और पुदीना। ठीक है, सतावर क्या है सर? सर सतावर। सतावर पुदीना की तरह एक प्लांट है। ठीक है, तो देखिए ये शकरकंद आप लोग जानते ही हो, आपके खेतों में होता है, जिसको गंजी बोलते हैं यस सर। देहाती भाषा में ना, सब लोग खाए हो, ठंडी के महीने में भूज भूज खूब खाते। तो इसमें क्या होता है? जड़ के द्वारा। ठीक है, और सतावर का औषधि उपयोग भी है, लोग उसको उबाल करके उसके रस को निकाल करके बुखार में भी यूज बुखार में ना। हाँ, उसके बाद पुदीना। पुदीना देखते हो? पुदीना क्या होता है? जहाँ उस ऐसे जैसे दूब घास होती है, ऐसे बढ़ता चला जाता है, सूख जाता है, फिर से उसमें उगता हुआ तने द्वारा भी होता है पुदीना में अंकुरण। ठीक है, उसकी देखो, उसके स्टेम जहाँ तक तना फैलता चला जाएगा वहाँ तक पुदीना होता चला जाएगा, और जड़ द्वारा भी होता है। ठीक है, ये पुदीना दोनों का एग्जाम्पल है। चलिए भाई देखते हैं, अगला है पत्ती द्वारा। क्या है? पत्ती द्वारा, बाई लीफ। बाई पत्ती द्वारा आपके कॉलेज में भी ऐसा प्लांट है जिसमें पत्ती के द्वारा क्या होता है? सर अंकुर।
क्या नाम है इसका भाई? सर बता रहे पत्थर चट्टा का पेड़। पत्थर चट्टा या बायोफिल्म जिसे कहते हैं। क्या? बायोफिल्म। पत्थर चट्टा। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन, रेलवे में भी एक बार पूछा था ग्रुप डी में, ठीक है, कि पत्थर चट्टा का पौधा कैसा है, इसमें अंकुरण कैसा होता है, जनन कैसे होता है, बायोफिल्म इसे बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है भाई पत्ती द्वारा, और किसमें जनन होता है? और कोई उदाहरण है? चलिए एक हो गया। तो आपने देखा विखंडन, खांडी भवन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, तनु द्वारा, जड़ द्वारा और पत्ती द्वारा। अच्छा एक उदाहरण एग्जामिनर जैसा कि पूछा था कि जो दूब घास होती है इसमें कैसे जनन होता है? जड़ों द्वारा। दूब घास में जड़ों द्वारा जनन होता है। बताइए, सोच लीजिए। पत्ती द्वारा। हाँ? पत्ती द्वारा देखो होता है। तनु द्वारा। हाँ? दूब घास जिस पे बैठे हो उसके बारे में सोचो पहले, कि जैसे बढ़ती जाती, बड़ी तेज इसकी शाखा ब्रांचेज बढ़ती जाती है। देखिए अब एक घास को मैं ले रहा हूँ और आप लोग खुद ही समझ लीजिए। देखिए अब ऐसे ये ब्रांचेज इसकी बढ़ती चली जाती। देखिए इसमें ये गांठें हैं ना, तो ऐसे नीचे बैठ जाएगी और इसमें क्या हो जाएंगी, जड़ें निकलेंगी और यहीं से नया नया ऐसे तैयार होता चला जाता है। एक एक मीटर धानों के खेतों में चला जाता है और एक एक मीटर क्या हो जाता है, बहुत सारी दूब घास खेत में फैल जाती है। कैसे? क्योंकि इसमें तनु द्वारा होता है जनन, ठीक है। इसमें मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती। और क्या है, आप देखिए आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ये तो हुआ अलैंगिक वाला। लैंगिक में हम लोग चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको जल्दी। हो गया? चलिए अब चलते हैं हम लोग लैंगिक जनन में थोड़ा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसको डिलीट करें। चलिए लैंगिक जनन में हम लोग थोड़ा से डिटेल में चर्चा करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक था जीवों में जनन। अलैंगिक जनन को भी हम लोगों ने कवर कर लिया, क्योंकि अलैंगिक जनन से भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। जैसा कि आपने देखा कि जो ये जनन होता है इसमें मेल फीमेल अलग अलग गैमेट बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक तरफ हम लोग लेते क्या है, मेल, और दूसरी तरफ क्या लेते हैं, फीमेल। क्या लेते हैं, मेल और फीमेल। अब देखते हैं तो मेल से, मेल को इंडिकेट कैसे करते हैं हम लोग, एक्स और वाई से, और फीमेल को किससे इंडिकेट करते हैं, एक्स और एक्स। तो मेल से कौन सा बनेगा गैमेट, इससे इसमें होता है स्पर्मोजेनेसिस। क्या होता है, स्पर्मोजेनेसिस। स्पर्मोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मोजेनेसिस। यानी इसमें क्या होता है भैया, इसका हिंदी नाम होता है शुक्र जनन। क्या नाम होता है, शुक्र जनन। इसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन, OVULATION, ओव्यूलेशन। इसमें क्या होता है, अंड जनन। क्या नाम है इसका, अंड जनन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, शुक्र जनन, और इसमें क्या होता है, अंड जनन। और इसमें क्या होते हैं, स्पर्म। क्या होते हैं, स्पर्म। इसको बोलते हैं शुक्राणु, ठीक। तो इससे जो गैमेट बनेगा वो स्पर्मोजेनेसिस, यानी, और दूसरा क्या, एक गैमेट इसका हो गया गैमेट। गैमेट माने युग्मक, ठीक है। क्या हो गया, युग्मक। और इससे क्या, कौन सा गैमेट बनेगा, ओवा का। ओवा यानी अंडाणु का। कौन सा, अंडाणु का। ये क्या हो गया, ये भी हो गया GAMET, गैमेट या युग्म। क्या हो गया, युग्म। अब देखिए भैया, ओवा गैमेट और क्या हो गया, स्पर्म गैमेट, ठीक है। अब इसको आपने देख लिया, ओवा और
स्पर्म गैमेट। अब देखते हैं इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। क्या क्रोमोसोम? 44 क्रोमोसोम, इसी क्रोमोसोम्स को बोलते हैं गुणसूत्र। यहाँ इसकी संख्या है 44 22, यहाँ इसकी संख्या है 22 +1 और +1, 22 होते हैं ऑटोसोम्स। हाँ सर जी ठीक है, हाँ ऑटोसोम हेट्रोसोम, हाँ ठीक है। और एक होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र। तो एक जो गुणसूत्र होता है इसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र। ठीक है, तो लिंग निर्धारण, इसको कंप्लीट कर लो। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कौन से होते हैं? एक इसका और एक इसका। ये कितना हो गया? बराबर 23, और ये बराबर कितना हो गया? 23। दोनों को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा? +46 क्रोमोसोम। अब देखिए इसको एक आप सर्कल भी बना लीजिए, ऐसे एकदम सरल वे में हम बता देंगे। XY और X, ठीक है, इसको मिला करके हमारा गैमेट बना क्या? X और एक Y मिला तो XY। ये क्या बन गया? हमारा गैमेट या युग्मक। क्या बन गया? युग्मक। ठीक, ये क्या बन गया? या युग्मक। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ZYGOTE। क्या बोलते हैं? जाइगोट। इस प्रकार से किसमें जनन होता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जीवों में जनन। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट होगी तो कल पूछ लेना। ठीक।